So, welcome students. Today we'll study an idea generated by a set. So, let's start. इसकी definition क्या रहेगी? बात करते हैं पहले. Definition लिखते हैं पहले. Definition. अरे यार. Definition. An ideal generated by a subset. Ideal generated by a set. ठीक है? ये हमारी डेफिनेशन क्या है इसकी? देखिए जरा. डेफिनेशन है let S be a subset of a ring R. कोई रिंग है, उसका ये सबसेट है. ठीक है. then the ideal I of R is said to be generated by S if. इसको बोलेंगे जनरेटेड बाय S if. पहली कंडीशन क्या रहेगी कि ये जो S है ये कंटेन होगा किसमें? I में. दूसरा, अगर कोई और आइडियल है, for any other ideal J of R containing what? Containing S. Containing, वो भी क्या करना चाहिए? Containing S. वो भी कंटेन करना चाहिए S को. implies, वो क्या इम्प्लाई कर रहे हैं आपको कि जो I है वो कंटेन करता है किसमें? J में. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट आइडियल जनरेटेड बाय S. So that is I is the smallest. That is the smallest ideal. I is the smallest ideal of R. ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट आइडियल ऑफ R हो जाएगा. which contains yes. This is the सबसे छोटा आइडियल होगा जो कंटेन करेगा S को. and we write it as. कैसे लिखते हैं इसको आइडियल को? इस I को हम लोग कैसे लिखेंगे? दिस इज जनरेटेड बाय S. और समटाइम हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, समटाइम हम लोग ऐसे भी लिखते हैं. तो मैं ये प्रेफर करूंगा. ठीक है, ये वाली नोटेशन. फाइन. ठीक है. ओके. ठीक. तो इसकी एक और आइडियल है जिसकी डेफिनेशन सिर्फ इसके रिलेटेड है वैसे. ठीक है, प्रिंसिपल आइडियल की बात करते हैं. प्रिंसिपल आइडियल डेफिनेशन. प्रिंसिपल आइडियल. ठीक है, इसका थोड़ा सा इसके साथ लिंक बनता है इसलिए इसकी डेफिनेशन ले रहा हूँ. प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है? आइडियल दैट इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल. ठीक है. एन आइडियल of a ring R which is generated by
A single element by a single element is called principal ideal. Principal, oh sorry, not principal. This is principal. अरे यार, प्रिंसिपल, यहाँ भी कनेक्ट करेक्ट कर लेना इसको, एक मिस्टेक है, यहाँ पे ये आ जाएगा प्रिंसिपल। अरे यार, ये तो सेम ठीक ही है, यहाँ पे गलती करते हैं, प्रिंसिपल हो गया ये। ओके, दिस इज ओके, नो प्रॉब्लम। प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है, इसको बोल देंगे प्रिंसिपल आइडियल ऑफ सन। और इसको कैसे लिखेंगे? इफ आई इज ए प्रिंसिपल आइडियल आइडियल ऑफ आर आइडियल ऑफ आर एंड is generated by A। अगर ये जनरेटेड बाय किससे, ए से जनरेटेड है, देन देन वी राइट कैसे लिखेंगे इसको? आई इज इक्वल टू, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल है, बड़ी बेस्ट एग्जांपल है। बेस्ट एग्जांपल क्या है? आर क्या ले लिया मैंने, जेड ले लिया। तो इसके जो आइडियल्स होते हैं, जो इसके आइडियल होते हैं, रिंग ऑफ इंटीजर्स। जो इसके आइडियल होते हैं वो आपको पता कैसे होते हैं? आइडियल कैसे होते हैं? एनजेड फॉर्म। तो एनजेड फॉर्म के कैसे एलिमेंट होते हैं? एंड दिस इज, इसको कैसे डिनोट, क्योंकि एक ही एलिमेंट जनरेट कर रहा है इसको एन, किस फॉर्म का एलिमेंट सेट होता है? 0 प्लस माइनस एन प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 3n एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। तो ये होता है जनरेट, दिस इज कॉल्ड, क्योंकि एक ही एलिमेंट जनरेट कर रहा है ना, दिस कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल ऑफ द, प्रिंसिपल आइडियल ऑफ जैसे प्रिंसिपल आइडियल ऑफ Z। ठीक है जी। तो ये एक और एग्जांपल है इसकी, एक एग्जांपल ये लिखिए, एक एग्जांपल और होती है कि अगर इफ R is a commutative commutative ring with with unity and A belongs to R, ठीक है, देन ये जो होता है AR, दिस इज जनरेटेड बाय, क्योंकि एक ही एलिमेंट जनरेट कर रहा है इसको, बाकी तो सारे R के एलिमेंट हैं। AR, सॉरी दैट A belongs to, sorry, R belongs to R is a principal ideal, ठीक है, ये क्या आएगा? प्रिंसिपल आइडियल होगा R का। क्लियर? ये दो एग्जांपल हैं जो, अब देखो ये क्या हो रहे हैं, एक ही एलिमेंट से जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? जब एस इज इक्वल टू सिंगलटन हो जाए, अगर ऐसा आपके पास क्या हो गया, सिंगलटन हो जाए, तो क्या होगा? जो जनरेशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी आइडियल जनरेटेड बाय दिस ए। तो ये ए क्या होगा? दिस इज द स्मॉलेस्ट आइडियल, दिस इज गोइंग टू द स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग ए, ठीक है, दिस इज स्मॉलेस्ट। देखो भाई, ये ये जो यहाँ भी होगा, ये भी क्या होगा? स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग एन, दिस इज स्मॉलेस्ट आइडियल, क्योंकि जनरेटेड जो भी होगा ना, जो आइडियल जनरेटेड बाय सम सेट होगा, वो क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा, जो उसको कंटेन करता होगा। दिस इज स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग ए, ठीक है। उसी तरह बाकी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक रिजल्ट करने वाले हैं जनरेशन के ऊपर ही, उसमें एक और डेफिनेशन लगेगी आपको, एक डेफिनेशन और छोटी सी पढ़ते हैं, सम ऑफ आइडियल्स पढ़ते हैं।
सम ऑफ आइडियल्स। ठीक है, सम ऑफ आइडियल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या डेफिनेशन रहेगी? इफ आई एंड जे आर टू आइडियल्स ऑफ ए रिंग, और अगर टू आइडियल है किसी रिंग आर के, देन देयर सम इज, देन देयर सम इज, सम इज written as I plus j, and is defined as, and is defined defined as, कैसे डिफाइन करते हैं इसको? I plus j is equal to what? A plus b, say that A belongs to I, B belongs to j। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास। क्लियर? चलिए, अब इसी को हम लोग यूज करते हैं और प्रूव करते हैं। जैसे थ्योरम प्रूव करते हैं। थ्योरम क्या है हमारे पास? थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। थ्योरम क्या रहती है? थ्योरम कहती है इफ I and j be any two ideals ideals of any two ideals of a ring R, then जो I प्लस जो इसका लीनियर सम है, that is also an ideal of R, और and ये जो है I प्लस J है, दिस इज इक्वल टू I यूनियन J। ये क्या है? इससे जनरेट होता है। ठीक है, इज द स्मॉलेस्ट आइडियल ऑफ R containing I यूनियन J। ठीक है, तो I प्लस J क्या है? ये किससे जनरेट हो रहा है? I यूनियन J से जनरेट हो रहा है। तो पहले हम इसको आइडियल प्रूव करेंगे, फिर हम इसको बताएंगे कि ये जनरेट होता है किससे? I यूनियन J से। ठीक है, तो करते हैं प्रूव इसको। प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखते हैं इसका। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको आइडियल प्रूव करेंगे। ठीक है, सो लेट I and J be two ideals of R। ये R के दो आइडियल्स हैं। देन I प्लस J क्या होगा आपके पास? क्या सेट है? A प्लस B, say that A belongs to I and B belongs to J। ठीक, ये सेट है हमारे पास। चलिए जी, अब हम पहले सबसे क्या करेंगे? इसको प्रूव करेंगे। ये क्या है? आइडियल है। तो सबसे पहले इसको नॉन एम्प्टी बनाना पड़ेगा। नाउ हमें पता है, वी नो दैट जीरो बिलोंग्स टू आई एंड जीरो बिलोंग्स टू जे, क्योंकि ये दोनों आइडियल हैं, नॉन एम्प्टी हैं, तो जीरो होता है आइडियल में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? दिस मीन्स दैट जीरो बिलोंग्स टू आई प्लस जे, दोनों में है। तो इसका मतलब आई प्लस जे क्या हो गया? नॉन एम्प्टी तो हो गया। ठीक है, और आई भी किसका आइडियल है? जे भी किसका आइडियल है? सॉरी, आई भी किसका आइडियल है? आर का। जे भी आइडियल है आर का, तो आई प्लस जे क्या होगा? ये सबसेट भी होगा आर का। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें, अब बढ़ते हैं, दो प्रॉपर्टीज हमें जो यूज करनी होती हैं वो प्रूव करते हैं। दो एलिमेंट लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी लेते हैं,
लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आई प्लस जे, इसमें तो ले लो। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना, और वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, सी प्लस डी ले लो, है ना। एक इसी में ले लेते हैं, डैश ले लेते हैं इसका, ए डैश प्लस बी डैश, सो दैट ए बी, ए ए डैश किस में जाएगा, आई में जाएगा, और बी बी डैश किस में जाएगा, जे में जाएगा। ठीक है, दो एलिमेंट ले लिए इसके। अब इनकी डिफरेंस देते हैं ना, ए माइनस बी, सॉरी, एक्स माइनस वाई आपके पास क्या है, एक्स माइनस वाई क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस ए डैश प्लस बी डैश, ये आ जाएगा, ये आएगा ए माइनस ए डैश प्लस बी माइनस बी डैश, इसके वैल्यू। अब ये दोनों ही किसमें है, आई में है, तो ए माइनस ए डैश भी किसमें होगा, आई में होगा। सो दिस मीन्स दैट ये जो चीज है ये आपके पास किसमें जाएगा, आई प्लस जे, बिकॉज ए डैश बिलोंग्स टू आई एंड आई इज आइडियल, आइडियल implies a minus a dot belongs to I। हाँ, तो हम a माइनस ए डैश किस में जाएगा, आई में, सिमिलरली b माइनस बी डैश भी किस में जाएगा, B में जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये किस में हो गया, इसमें हो गया। पहली प्रॉपर्टी हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, x बिलोंग करता है, नेट x इज इक्वल टू a प्लस बी बिलोंग्स टू आई एंड r बिलोंग्स टू व्हाट, r। ठीक है, तो ये क्या है, हमें हमें बताना है क्या है, आइडियल है। तो अब आइडियल है तो दोनों साइड में बताना पड़ेगा आपको, है ना। एक्स आर क्या होगा, आर एक्स निकालते हैं पहले, आर ऑफ ए प्लस बी, ये क्या होगा, आर ए प्लस आर बी। अब देखो ये आर किसमें है, आर क्या है, ये ए किसमें है, आई में। सिमिलरली आर किसमें है, आर में, बी किसमें है, जे में। तो ये पोर्शन किसमें जाएगा, जे में चला जाएगा, क्योंकि जे आइडियल है। ये पोर्शन किसमें जाएगा, आई में चला जाएगा, तो ये पूरा का किसमें जाएगा, आई प्लस जे। सिमिलरली एक्स आर बिलोंग्स टू आई प्लस, दोनों चले गए इसमें, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, इसकी दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। सो देयर फोर, आगे चलते हैं। सो देयर फोर, देयर फोर आई प्लस जे इज एन आइडियल ऑफ आर। ये आई प्लस जे किसके हैं, आइडियल ऑफ आर के हैं। ठीक है, नाउ आइडियल तो बता दिया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वी विल शो, वी विल शो आई जे, सॉरी, आई प्लस जे इज जनरेटेड बाय आई यूनियन जे। ठीक है, ये शो करना है, इसको इसका सबसेट बता दो, इसका इसका सबसेट बता दो, हो जाएगा हमारा काम। चलो करते हैं, सो लेट करते हैं, इसमें एलिमेंट देते हैं कोई, लेट लेट एक्स बिलोंग्स टू आई प्लस जे में ले लिया हमने, तो एक्स किस फॉर्म का होगा, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, वेयर ए बिलोंग्स टू आई, बी बिलोंग्स टू जे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए किस में है, ए आई में है, बी किस में है, जे में। नाउ A belongs to I and B belongs to J, and this means that this implies A, B
बिलोंग्स टू आई यूनियन जे में, आई यूनियन जे है, ठीक है। तो हाँ, अभी हमने उसमें क्या लिखा हुआ है। अब अगर आई यूनियन जे में है क्योंकि इसमें एलिमेंट हो, इसका मतलब ये ए और बी किस में चले गए, आई यूनियन जे स्मॉलेस्ट आइडियल जनरेटेड बाय दिस सेट, ठीक है, कंटेनिंग आई यूनियन जे, इसमें चला जाएगा। अब ये तो आइडियल है, स्मॉलेस्ट आइडियल है, जिसका मतलब ए प्लस बी किस में आ गया, बिलोंग कर गया आई यूनियन जे में, ठीक है जी। अब ये का मतलब क्या है, एक्स किस में बिलोंग कर गया, आई यूनियन जे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स आई प्लस जे इज कंटेन इन आई यूनियन जे, ठीक है जी। इसको रख लो वन, क्लियर। अब अदर वे लेते हैं, इसमें एलिमेंट लेंगे, इसमें प्रूव कर देंगे। सो लेट करते हैं, नाउ लेट फर्दर, फर्दर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई, वी कैन राइट ए इज इक्वल टू ए प्लस जीरो, ठीक है, जीरो जे में जाएगा, इसका मतलब ये किस में चला जाएगा, ए प्लस जे में चला गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आई इज कंटेन इन आई प्लस जे, ठीक है। आल्सो फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जे एम्प्लाइज, मैं बी को कैसे लिख सकता हूँ, जीरो प्लस बी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये किस में चला गया, आई प्लस जे में, क्योंकि जीरो आई में होता है और बी किस में, जे में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स जे इज कंटेनिंग आई प्लस जे। अब इन दोनों की, दोनों कंटेन करते हैं तो यूनियन भी जाएगी, दिस मीन्स दैट आई यूनियन जे इज कंटेनिंग आई प्लस जे, ये सेकेंड हो गया, ठीक। देयरफॉर फ्रॉम वन एंड टू वी हैव गॉट आई प्लस जे इज इक्वल टू, सॉरी एक चीज तो मैं भूल गया, हाँ, अगर ये इसमें कंटेन कर गया, अभी ये सेट है ना, अभी ये अभी नहीं करेंगे इसको, देखो ये इसमें कंटेन कर गया तो इससे जो जनरेट होगा सेट, वो भी तो स्मॉलेस्ट आइडियल होता है, वो क्या होगा, आई यूनियन जे, वो क्या होगा, कंटेन होगा आई, ठीक है। अब इसको दो सेकंड, नाउ फ्रॉम वन एंड सेकंड क्या हो गया, आई यूनियन जे, यही तो प्रूव करना था, ठीक है। यही हमारा टारगेट था कि कहाँ गया, आई यूनियन जे किसके बराबर है, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने एक, तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।